सीएम सुखविंदर सुक्खू द्वारा बिलासपुर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किए जाने पर जमकर हुई सियासत। स्थानीय भाजपा नेताओं के अनुसार 2022 में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी कर चुके हैं इसी परिसर का शिलान्यास। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री बोले, जनता ने कांग्रेस को फिर से 40 पर पहुंचाकर भाजपा की सरकार गिराने की कोशिशों को किया फेल। पूर्व सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना पर शर्तें लगाने को लेकर कहा, नेताओं व अधिकारियों जैसे साधन संपन्न लोगों को किया गया है योजना से बाहर। सीएम ने पूर्व सरकार द्वारा खोले गए 1000 संस्थान बंद किए जाने पर सफाई देते हुए कहा, चुनावी लाभ के लिए खोले गए थे बिना कर्मचारियों वाले इंस्टीट्यूट। सुखविंदर सुक्खू बोले, कंगाली के दौर से गुजर रहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को घाटे से उभारने के लिए जरूरी था साधन संपन्न लोगों को मुफ्त बिजली योजना से बाहर करना। 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी को लेकर कुछ नहीं बोले मुख्यमंत्री। पूर्व सीएम द्वारा शिलान्यास के दौरान पर्यटन परिसर ओहर की लागत 22 करोड़ बताई गई, तो वर्तमान मुख्यमंत्री के अनुसार फेज 2 में इस परियोजना पर खर्च होंगे करीब 150 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आज बिलासपुर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अथवा हिम रिजॉर्ट ओहर का शिलान्यास किए जाने पर जमकर राजनीति भी हुई। स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा पिछले 2 दिन से मीडिया व सोशल मीडिया पर दिए जा रहे बयान के मुताबिक 11 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद जेपी नड्डा की मौजूदगी में 22 करोड़ के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ओहर का शिलान्यास किया था। भाजपाइयों द्वारा सोशल मीडिया पर उस दौरान की शिलान्यास पट्टिका भी शेयर की जा रही है। हालांकि नई मंजिलें नई राहें योजना के तहत 2022 में जहां इस प्रोजेक्ट की लागत 22 करोड़ बताई जा रही थी, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अनुसार फेज 2 को लगाकर इस पर करीब 150 करोड़ खर्च होना है और इससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्यसभा इलेक्शन के दौरान गत 27 फरवरी से भाजपा द्वारा लगातार महीने भर उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई, मगर बाई इलेक्शन के बाद जनता ने दोबारा उन्हें फिर से पहले की तरह 40 पर ही पहुंचा दिया। गौरतलब है कि पिछले करीब सवा माह में हिमाचल में 2 बार हुए बाई इलेक्शन में कांग्रेस जहां 6 पर जीत हासिल करने के बाद फिर 34 से 40 पहुंची, वहीं भाजपा महज 3 सीट जीत सकी और 25 से 28 सीट पर पहुंची। 2022 के इलेक्शन में 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी देने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना पर 2 दिन पहले लगाई गई बंदिशों को लेकर पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, विधायकों, IAS अधिकारियों व इनकम टैक्स देने वाले ठेकेदारों को इस योजना से बाहर किया गया है, जबकि गरीब अथवा आम लोगों को पहले की तरह 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। कैबिनेट में इस बारे हुए डिसीजन के बाद उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी हालांकि सेम स्टेटमेंट दे चुके हैं, मगर कई सोशल मीडिया यूजर तथा कांग्रेस विरोधी दलों से जुड़े लोग सीएम व हर्षवर्धन के इस बयान को महज जनता को घुमाने अथवा मिसगाइड करने वाला करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों का तर्क है कि मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों व सांसदों के साथ साथ HS व IAS अधिकारियों के बिल जहां उन्हें सरकारी आवास मिलने के चलते सरकार ही तय करती है, वहीं मंत्री, अधिकारी व ठेकेदार जैसे टैक्स पेयर क्योंकि हर माह 125 यूनिट से कहीं ज्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वो लोग तो पहले भी इस योजना से बाहर ही थे। मीडिया से बातचीत में सीएम ने उनकी सरकार द्वारा सत्ता संभालते ही 1000 संस्थान बंद किए जाने पर भी सफाई दी और कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने महज चुनावी फायदे के लिए बिना कर्मचारियों वाले ये इंस्टीट्यूट शुरू किए थे। मुख्यमंत्री ने हालांकि समाज सेवा के लिए राजनीति में आने की बात भी दोहराई, मगर पहली बार प्रदेश के किसी सीएम व विधायक द्वारा अपनी पत्नी को MLA का इलेक्शन लड़ाने अथवा जिताए जाने के बाद लग रहे परिवारवाद के आरोपों तथा 300 यूनिट फ्री बिजली की इलेक्शन गारंटी को लेकर आज उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहरहाल मुख्यमंत्री के अनुसार बिलासपुर के ओहर में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर 100 से 150 करोड़ खर्च होंगे और इससे पर्यटन विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जी से मेरी ये चर्चा हुई और जहाँ मैंने आज शिलान्यास किया, इस शिलान्यास में तकरीबन दूसरा फेज जो हमारा, जिसमें हमारे कन्वेंशन सेंटर बनेंगे, 40 कमरों का होटल बनेगा और सब हेल्थ प्रकार का रिजॉर्ट्स बनेगा और परली साइड को, दूसरी साइड को भी 25 बीघा में वे साइड अम्यूनिटीज़ बनेगी। तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपया हम इस पर खर्च करने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 200 लोगों को यहाँ स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसका मैं शिलान्यास करने आया हूँ और इन्हें टाइमलाइन फिक्स की है कि 2 साल के भीतर करना है। 27 फरवरी के बाद हिमाचल प्रदेश में जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई और उसके बाद से प्रदेश में जो अनिश्चितता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने की कोशिश की और जयराम ठाकुर जी उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा ये कहते रहे कि 4 जून को हमारी 2 सरकारें बनेगी। इसका जो आंकड़ा था वो हमें तो समझ नहीं आ रहा था,
लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत जनता की चुनी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है कि उसी तरीके से वो और विधायकों के खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश इनकी हुई 32 फरवरी से लेकर तकरीबन 31 मार्च तक सभी विधायक हिमाचल की सीमा के बाहर रहे और 1 महीना तक राजनीतिक षड्यंत्र रचते थे। मैं हिमाचल की जनता का, देवी देवताओं का भगवान के आशीर्वाद से हमें फिर 40 सीटें देकर जो 2022 में जनता ने हमें मैंडेट दिया था वहाँ तक पहुँचा दिया। केंद्र में उनकी सरकार है। अपनी सरकार के समय तो जब डबल इंजन की सरकार थी कुछ ले नहीं आए, बल्कि लेकर नहीं आए। जो हमारी संपदा था उसको भी उन्होंने लुटाया। तो संपदा को जहाँ हमारे नूनी प्रोजेक्ट में, हमारी धोला सीट प्रोजेक्ट में, हमारे सुन्नी प्रोजेक्ट में 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश की जो नीति थी उसके तहत मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। तो इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप केंद्र सरकार के पास जाकर हिमाचल के हित में कुछ मांगे रखें, जो अगर आप कर सकते हैं, पर करेंगे नहीं। जो सक्षम है वो ना उनको जो देखिए, किसान को, गरीब को, जो इस प्रकार के सभी लोगों को इससे छूट दी। एक्स MLA, अधिकारी, जुडिशल अधिकारी, MLA अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, वो फ्री अनुदान क्यों लें? मतलब मैं अगर पैसे देने लायक हूँ तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि आप भी पैसे मत दीजिए। और कब इन्होंने फ्री बिजली शुरू की? 7वें महीने 2022 में 7वें महीने की। और क्या कहा कि प्रदेश को लूटना लूटिए। मैं प्रदेश को लुटा रहा हूँ और 1000 संस्थान खोल दिए और ये कहा कि मैं सारा लुटा रहा हूँ, सिर्फ मुझे कुर्सी दो। मैंने कई बार कहा कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मुझे इसमें फैसले इसलिए करने पड़ रहे हैं कि गरीब गरीब रह रहा है और धनवान बहुत अधिक धनवान बन रहे हैं। अगर हमने बिजली की फ्री सब्सिडी बंद की है तो क्लास A कॉन्ट्रैक्टर को क्या जरूरत है, क्लास B कॉन्ट्रैक्टर को क्या जरूरत है? मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मेरे को क्या जरूरत है? अगर मैं इनकम टैक्स देता हूँ और मैं बिजली का बिल देता हूँ तो मेरे खर्चे में जुड़ेगा और इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगी, तो सरकार को पैसा दे। तो ये और बिजली बोर्ड जो कंगाली के महीने पर खड़ा है, बिजली बोर्ड उसको ना सरकार पैसा दे पा रही है, ना जनता पैसा दे पा रही है। तो उसको भी तो मजबूत करना है। हम हिमाचल, मैं भी चाहता तो 5 साल ऐसे ही करता कि और उठाते, लेकिन इस दृष्टि से हम आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे। हम हिमाचल प्रदेश को गर्त की ओर ले जाने की नहीं ले जा सकते जब तक सत्ता में हमने रहकर जनता की सेवा में जो अच्छे फैसले को हम करेंगे। पहले विधायक भी छोड़ रहा है, मंत्री भी छोड़ रहा है, सब छोड़ रहे हैं। जब हम पैसा दे सकते हैं तो क्यों हमें 500 और 1000 रुपये का मात्र सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए करें? और मैंने इस प्रकार के कई परिवर्तन किए हैं।